तो सीधे आपको पहले ये बताते हैं कि क्या इस वक्त ज़मीन पर हालात हैं। देखिए, जो तस्वीरें हैं अलग अलग वो ये बता रही हैं कि वोटिंग के इस अमल में, जमहूरियत के जश्न में हर तरह से लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है राय दहिंदगान की, जो वोटर्स हैं उनकी। ख़वातीन भी जो है वो आपको कतार में देखी जाएंगी, मर्द हजरात भी कतार में हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान भी हैं। तो काफ़ी जोश नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर अब यकीन और ज़्यादा पुख्ता होता दिखाई दे रहा है कि वोटिंग का अमल ही एक रास्ता है जिसके ज़रिए से वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुन सकते हैं। और इसको देखकर साफ ये कहा जा सकता है, ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि पिछली बार 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 15 से कम था, यानी 14 पॉइंट समथिंग। तो इतने कम परसेंटेज के बाद जो नतीजे भी आए थे, जो भी थे, लेकिन आज जो नज़ारा है पोलिंग बूथों पर, जो आज नज़ारा देखा जा सकता है, आप देखें कितनी बड़ी तादाद है वोटर्स की। और ख़वातीन जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में नज़र आ रही हैं, मर्द हजरात जो है लंबी कतारों में नज़र आ रहे हैं। और कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें भी हालांकि आई हैं कि जो ईवीएम है उसमें थोड़ी सुस्त रफ्तारी है। जो लवेपुरा से खबर आई थी, श्रीनगर के लवेपुरा से, कि वहाँ ईवीएम तकरीबन 1.25 घंटे तक मशीन काम ही नहीं कर रही थी, उसके बाद तब जाके वहाँ वोटिंग का अमल शुरू हुआ। तो कुछ जगहों पे ऐसी शिकायतें आई हैं जिसके लेकर के ये जो वोटिंग का अमल है थोड़ा वो सुस्त रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो वोटर्स हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और ये काफ़ी खुश आइंद बात है। आप देखिए कुछ वोटर्स ने अपने साथ बच्चों को भी वो लेकर आए हैं। जाहिर है कि वो घर की ख़वातीन हैं, उन्हें बाहर जाना है तो बच्चों को भी लेकर वो आ गई हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में खौफ नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है कि जी हम बाहर जाएंगे तो कुछ हमारे साथ हादसा पेश आ जाएगा। फिलहाल खौफ व ख़तर इससे ये मालूम होता है कि जो पीस एस्टैब्लिशमेंट है वो काफ़ी हद तक वहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं और जिसका नतीजा है कि लोग बिला खौफ व ख़तर अपने घरों से बाहर निकले हैं, पोलिंग मराकज़ तक पहुँचे हैं लोग और वहाँ पर अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं और उसमें से एक तस्वीर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जब लोगों ने वोट जिन लोगों ने डाला है तो किस तरह से वो अपने उस उंगली के निशान को ये दिखा रहे हैं कि देखिए जी हमने वोट डाल दिया, हमने लोकतंत्र के इस महापर्व में, हमने इस जमहूरियत के जश्न में अपना हिस्सा जो है वो लिया है और हमने अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार शहरी होने का जो जिम्मेदारी है वो हमने निभाई है। तो ये अलग अलग तस्वीर हैं। कहीं पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त है, वो हम देख पा रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें हैं, दाहिनी तरफ सबसे ऊपर की जो तस्वीर है उसमें आप देखिए ये सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो सिक्योरिटी में, हिफाजती ड्यूटी में वो मामूर है। और जबकि कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें आप उम्र रसीदा ख़वातीन को भी देखेंगे, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो वहाँ पहुँची हैं और वो उन्होंने एक तरह से अपना कौमी फ़र्ज़ अदा किया है और ये एहसास दिलाया है कि घरों से बाहर निकलिए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उम्मीदवार, जो पार्टी, जो उम्मीदवार आपको पसंद है उसे आप वोट डालें और ताकि जमहूरियत की ये जो बुनियाद है वो और ज़्यादा मजबूत हो और कल होकर के फिर आप ये हक रखें कि आपने जिसे चुना था, जिसे चुनकर भेजा था। हालांकि हो सकता है कि कई बार आपने जिसको वोट दिया है वो वो ना पाए, कोई और जीते, लेकिन ये अमल ही ऐसा है कि जिससे कोई भी जब जीतता है तो पूरे हल्के का वो जो है आपका नुमाइंदा होता है। जीतने वाले कोई भी, अब 24 उम्मीदवार है तो कोई ना कोई एक ही जीतेगा, 23 लोग तो नहीं जीत पाएंगे, हालांकि उन्हें भी वोट मिलेगा, लेकिन जो 24 में जो उम्मीदवार जीतेगा, जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिल चुका होगा, अब उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो तमाम हल्के का वो जिम्मेदार होता है, उसका नुमाइंदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को वोट दिया या आप किसी को वोट देना चाहते हैं तो आप ये सोचें कि वो जीते या ना जीते, आपको बस अपना हक अदा करना है। जो अभी कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अपील लोगों से कर रहे थे कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने हक इरादे का इस्तेमाल करें। ये वो तस्वीरें इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बूथ नंबर 55 सोनावार की, जहां जो एक स्कूल में ये पोलिंग मरकज़ कायम किया गया है, वीआईपी एरिया है। तो यहाँ पर कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुँचे थे, उमर अब्दुल्ला भी पहुँचे थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। हम चाहेंगे कि फिर से एक बार आपको हम उनको सुना सकें, जो लोग नहीं सुन पाएंगे वो सुन लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो लेकिन ये जो अमल है लगातार जारी है और ये चौथे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहला मरहला जो 19 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, फिर 26 को हुआ था
7 मई, फिर 13 मई। तो इस तरह से ये जो वोटिंग का जो ये मरहला है ये लगातार जारी है। 3 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, आज चौथी मरहले की वोटिंग हो रही है। हालांकि जो कुल सीटें हैं 543, उनमें से आधे से ज़्यादा सीटों पर 3 ही मरहले के वोटिंग में वोटिंग हो चुकी थी। 283 सीटों पर वोटिंग का अमल पूरा हो चुका था पिछली तारीख में ही और पिछले मरहले में ही। और जो आज का ये जो मरहला, ये चौथा मरहला है, इस चौथे मरहले में कुल 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इन 96 सीटों में से एक सीट है जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, अब यूनियन टेरिटरी है। इनमें से एक सीट है श्रीनगर पार्लिमानी हल्का, और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में आज वोटिंग हो रही है। जो मौजूदा सांसद हैं, जो निवर्तमान सांसद है, वो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। लेकिन इस बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उम्मीदवार की हैसियत से नहीं है, बल्कि वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम इस वक्त नायरा पुलवामा के पोलिंग बूथ पर है। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सुबह से ही जो कतार लगी है वोटरों की, तो अपने वोट देने के लिए तैयार है और कतारों में खड़े हैं। तो सुबह 6 बजे हमने देखा कि लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर जो पोलिंग बूथ के बाहर। तो इस वक्त पोलिंग बूथ में काफी लोगों की जो भीड़ देखने को मिल रही है। तो इस बार हम देखेंगे कि लोग उनसे बात भी करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। आप बताइए, क्या जो आज की वोट क्या अहमियत है आप? आज के वोट की ये अहमियत है कि एक तो यहाँ एक यूथ उभर के आ गया है सामने, और ये नायरा का रहने वाला है, मैं भी नायरा का रहने वाला हूँ। ये यूथ जो वहीदुर रहमान परा है, इसको हम जाती तौर भी जानते हैं। इससे पहले बचपन से एक सोशल वर्कर के हैसियत से यहाँ गाँव में काम करता था। उस पर हमको बहुत उम्मीद है, बस इसलिए आए हैं वोट डालने के लिए। ये हमारे इलाके की क्या, ये हमारे पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी करेगा वहाँ पार्लियामेंट में जाके। तो आज तक जो नुमाइंदगी रही है कश्मीर में पार्लियामेंट में कश्मीर की, तो उस पर क्या आप कहेंगे? अरे है, हम क्या कहेंगे, हम तो दम फुट हो गए हैं, कोई बात कुछ नहीं कर सकता है। आज तक किसी ने क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। खौफ के साये में जी रहे हैं। सुबह निकलते हैं, पता नहीं घर वापस आएंगे या हमारे बच्चे निकलते हैं। और समझते हैं अब जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है वापस? बस यही खौफ टल जाएगा, अच्छी नुमाइंदगी करेगा, हमारी जरूरतें डेवलपमेंट पर काम करेगा, और क्या, बस और क्या चाहिए हमको। शुक्रिया आपसे। तो यहाँ पर वो जो देख रहे हैं कि लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जो एक माहौल है, एक नया माहौल चेंज होगा और जो हालात है वो बेहतर होंगे, साथ साथ जो इनकी बेहतर नुमाइंदगी होगी मुल्क के बड़े ऐवान में। बिलाल खान, न्यूज़ 18, नायरा। इस वक्त हम मौजूद है त्रालीबाला का जो पोलिंग सेंटर है, यहाँ पर हम मौजूद है। अगर हम आपको दिखाएंगे ये जो पोलिंग मरकज है, आप देख रहे हैं कि किस तरह इस पोलिंग मरकज को सजाया गया है। आप देख रहे हैं एक अलग नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग भी सुबह से आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक अच्छी जो शुरुआत यहाँ पे हुई है, अच्छी शुरुआत आज देखने को मिल रही है त्राल से, और यहाँ पर लोग वोट डालने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताएं और बताएं। अली मोहम्मद भट्ट। हाँ, अली मोहम्मद साहब, आपने वोट डाला अपना? अली मोहम्मद, वनियो तुम कसा खुशी छ तुम? इंशाल्लाह खुशी असल खुशी। तुम कसा चेंज बासन कि पतमे लटि ओस बाइकाट गसन? तूफान तम सात ओस न पकन बोहन ओस कम वोट त्रावन नेरन। आज असल इंतजाम, क्युथ माहौल छ वनकस? असल माहौल, सब माहौल खुश हो तुम? खुश इंशाल्लाह। वोट त्रावन खुश। तमाम तम नेरन सारी नेरन तो नेरन तक गसन सारी। मेन सारी नेरन वोट त्रावन, तकदीर बदलन वोट से। हमारे साथ एक और शख्स भी मौजूद है, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। आप थोड़ा दिखाइए कि आपने वोट कास्ट किया है। ये दिखाइए, ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। आप अपना नाम बताइए और बताइए जो आज आपने वोट कास्ट किया, क्या सोच कर आपने ये वोट कास्ट किया? तंग गई, जबरदस्त तंग गई। ताकि बचा मिले थोड़ा रिलीफ। जबरदस्त तंग गमित। आज द्रस पजी वोट, वारिया कल गो वोट त्रावन, मगर आज द्रस पजी वोट त्रावन। वजह क्या गो, जबरदस्त तंग गई। अस कुछ गवर्नमेंट बन पन, ताकि सन मुतालबा तम वन कि मतलब रिलीफ थोड़ा क्या मिल।
जबरदस्त मुश्किल तो लुकन क्या रोज तुम अपील ओवरऑल? बिल्कुल सारे अपील कर मेहरबानी कर तुम सारी वोट सोचित समझित यम थोड़ा रिलीफ मिले जबरदस्त सख्ती बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे, ये शख्स हमारे साथ मौजूद था। इसका कहना था कि उसने जो ये क्या चाह रहे हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बने, ये इसलिए आज निकले हैं। इन्होंने कहा कि उससे पहले ये वोट नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज ये भी वोट डालने निकल रहे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। कि ये वोट का जो है हक जो दिया गया है, इसमें हम चेंज लाते हैं। आगे जो जिसको हम चुनते हैं वो उनकी पार्टी आगे उसका चलेगा या ना चलेगा, हम तो अपनी तरफ से अपनी राय का इज़हार तो करते हैं। किसको डाले, कौन किसको चुने, मगर वोट तो हर एक को डालना चाहिए। ये वो ऐसा हक है जो बहुत मुश्किल से हमको मिला है। चाहते क्या है, चेंज चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। किस तरह की चेंज? तो हम अपना स्टेटस वापस लेना चाहते हैं, इसीलिए तो वोट डालते हैं। डिमांड्स तो वो तो बहुत सारे होते हैं। डेवलपमेंट का होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का होता है जी, और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो एक शहरी को और सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया है। तो वोटिंग का अमल जारी है और जम्मू कश्मीर में जब श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में जब वोटिंग हो रही है तो जाहिर है कि वहां पर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और सुबह से अभी तक ऐसी कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारी दरअसल जिनके कंधों पर है, तो सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी ने अलग अलग पोलिंग मराकज का जो पोलिंग बूथ्स है उनका दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। कई मराकज भी पहुंचे। तो इस तरह से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि चाकू चौबंद और पूरी तरह से अलर्ट जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। और इसी का नतीजा है कि बड़ी तादाद में, चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में ये बात है कि खतरा नहीं है। वोटिंग के लिए जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस बात का उन्हें अंदेशा नहीं है। ऐसा उन्हें इस तरह का कोई डर नहीं है। और शायद इसी वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर आई हैं, वो अपना पर्चा दिखा रही हैं, वोटिंग का जो पर्चा है, और उम्र रसीदा ख़वातीन भी पहुंची हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा अमल था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैसे लोगों को बूथों तक पहुँचाएँ। इसको लेकर कई अलग अलग लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसने स्वीप के जरिए से और अलग तरीके से बेदारी प्रोग्राम भी मुनक़िद कराए थे। और शायद उसका नतीजा है कि हर तरह के हालात मिलकर ये आज तस्वीर बता रहे हैं कि जिस पार्लिमानी हल्के में या जिस श्रीनगर में कई बार वोटिंग का मतलब ही होता था कि वहाँ पर हड़ताल होगी, बॉयकॉट की कॉल होगी, कहीं जो है कुछ नाखुशगवार वाक़यात की खबरें आ जाएंगी, लेकिन आज सुबह से जो लोगों का एक हुजूम देखा जा रहा है, जो भीड़ देखी जा रही है, आप देखिए ख़वातीन भी जो है घरों से बाहर निकली हुई है। मौसम की भी थोड़ी सी का असर है, ज़्यादातर लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वोटिंग करना ज़रूरी है और अपना नुमाइंदा अपनी पसंद से चुनना ज़रूरी है। और शायद ऐसा करके ही हम ये साबित कर पाएंगे कि जी हम भी एक जिम्मेदार शहरी हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ाकर हम जमहूरियत के जश्न में शामिल होंगे। तो आप देखिए कितनी अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, और लोग वोट करने के बाद भी जो है अपनी उंगलियों का निशान दिखा रहे हैं कि जी हमने वोट डाल दिया है। देखिए कितनी लंबी तस्वीर है, ये कतार देखें आप, लंबी कतार। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में एक उम्मीद है कि ये जो तरीका है, ये जो अपनी पसंद से अपना उम्मीदवार, अपना नुमाइंदा चुनने का ये जो मौका है, ये मौका काफ़ी अहम है। और कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि अलग अलग बूथ्स बनाए गए हैं, कहीं पोलिंग बूथ में कहीं पिंक बूथ बनाए गए हैं जो ख़वातीन स्पेशल हैं, तो उसका भी हमने आपको मुशाहिदा कराया था। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यही है कि लोग इससे जुड़ें और इसे ये ना समझें कि ये कोई ऐसा तरीका है या वैसा तरीका है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सीधे तौर पर
आवाम के हक में है। आवाम जुड़े, आवाम वोट डालें। कुछ जगहों से ये खबरें भी आई थी कि ईवीएम जो है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से काम कर रही थी। जैसा हमने आपको पहले बताया कि लवेपुरा में तकरीबन 1.25 घंटों के बाद से पोलिंग का अमल शुरू हो पाया था, लेकिन बहरहाल शुरू हो गया। लोगों में वहाँ थोड़ी बरहमी भी थी, नाराज़गी भी थी, लेकिन लवेपुरा में, श्रीनगर के लवेपुरा में 1.25 घंटे के बाद से ही सही, लेकिन पोलिंग का मरकज़ अमल शुरू हुआ और फिर पोलिंग अब जारी है। वैसी कोई खबर फिलहाल हमारे पास नहीं पहुंची है कि कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो, लेकिन हाँ, कतार जो है वो लंबी दिखी जा रही है, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, अलग अलग कतारें हैं दोनों की। और इस कतार में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। और वोटिंग का परसेंटेज भी मुझे लगता है आपको इस देर में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो श्रीनगर है, और 9 बजे तक का जो वोटिंग टर्नआउट है वो कुछ जगहों का आ चुका है। सेंट्रल जो शाल्टिंग है वहाँ 3.16% वोटिंग की खबर आ रही है। चाडूरा में 9.62%। चाडूरा में 9.62%। चराय शरीफ में 8.30 जो परसेंटेज है। और इसी तरह से छानपुरा में 2.77%, यहाँ थोड़ा कम है वोटिंग परसेंटेज। और ईदगाह जो इलाका है वहाँ जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर 4.70%। गांदरबल में 8.83%। हबा कदल में 2.10, यानी हबा कदल में भी वोटिंग अभी बहुत कम है। ये हबा कदल एक वन ऑफ द सेंसिटिव स्पॉट माना जाता है, तो यहाँ पर अभी कम है। और श्रीनगर में जो मतदान है वो 5.07% अभी तक जो है 9 बजे तक का मतदान ओवरऑल ये रिकॉर्ड किया। ओवरऑल जो फीसद है वो 5.07%। तो अगर ये 9 बजे तक, यानी पहले 2 घंटों में ही ये 9 बजे तक अगर ये 5.07% है, तो इससे अंदाज़ा बिल्कुल किया जा सकता है कि अभी तो शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो 6 बजे तक पर ये फीसद ज़रूर आगे बढ़ेगा। क्योंकि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है, ऐसी भी खबरें आई हैं, बारिश कुछ इलाकों में हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो ओवरऑल फीसद है वो है 5.07% है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये ट्रेंड है, ये बता रहा है कि जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज पिछली बार 2019 में जो रहा था 14 पॉइंट समथिंग का, तो लगभग आप ये मान लें कि 1/3 जो है लगभग वो अभी पहले 2 घंटे में ही ये पूरा हो चुका है। तो अगर 1/3 पहले 2 घंटों में ही पूरा हो गया है, तो अभी तो काफ़ी घंटे बाकी हैं। अभी तकरीबन अभी इससे जो 9:30 या 10, ये 9 बजे तक के आंकड़ा है, तो उसके हिसाब से 3 घंटे इधर और फिर 6, तो 9 घंटे और अभी हैं वोटिंग के लिए। तो इसका मतलब है कि 9 घंटे के बाद ये तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी और ये फीसद पिछले 2019 के मुकाबले 3 गुना या उससे ज़्यादा भी हो सकता है।